कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्मल चंद जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रशस्त राग किस गुण स्थान से प्रारंभ होकर के किस गुण स्थान तक रहता है? प्रशस्त राग जो है चौथर्थ गुण स्थान से शुरू होता है और छठे गुण स्थान तक विशेष रूप से रहता है। सप्तम गुण स्थान में भी कुचित खजाचित प्रवृत्ति परक स्वस्थान गुण स्थान रूप परिणति में होता है। बाकी गृहस्थ के प्रशस्त राग क्रिया पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कही। प्रशस्त जो राग की क्रिया है ये गृहस्थों के मुख्य है, साधुओं के गौण है। मुख्य का अर्थ है गृहस्थ तो प्रशस्त राग ही करता है, चौथा पांचवा गुण स्थान वर्ती। मुनि महाराज के लिए वो प्रशस्त राग से भी ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, यानी वे शुभ क्रियाओं से भी उठ कर के शुद्ध स्वरूप में स्थिर होने की बात सोचते हैं। इसलिए मुनियों को गौण कहा। प्रशस्त राग क्रिया स्पष्ट उन्होंने किया, गृहस्थों की प्रशस्त राग क्रिया ही मुख्य है और वो चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होती है। दीपक जैन, डिगोरा डिस्ट्रिक्ट, टीकमगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिन सतियों ने अपने सील की रक्षा के लिए आत्महत्या की तो उन सतियों को उसमें बंध कैसा होगा? सतियों ने आत्महत्या की तो उन्हें बंध कैसा होगा उस आत्महत्या? अच्छा बंध होगा, सदगति का बंध होगा, क्योंकि वो संक्लेश पूर्वक नहीं मरे। उनकी दृष्टि में धर्म था, धर्म के लिए मरे। जैसे शुकर ने भी प्राण त्यागे लेकिन मुनि की रक्षा के लिए त्यागे। इसलिए धर्माय तनु विमोचनम एक शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने। धर्म के लिए तनु का विमोचन करना सदगति का ही कारण है। राजन कुमार जैन, मेरठ, गुरुवर नियम नमोस्तु। महाराज जी, कोई क्रोध पूर्वक आहार आदि को त्याग कर देता है और बोलना बंद कर देता है तो उस समय भी उसकी कर्मों की निर्जरा होगी क्या? क्रोध पूर्वक कोई आहार आदि का त्याग कर देता है, अकाम निर्जरा, कोई कार्यकारी नहीं। बड़ा गांव धसान। महाराज जी, ये जैनेतर जिज्ञासा है कि कोई अगर अबुद्धिपूर्वक उससे कोई सर्प आदि कुचल जाता है तो उसे चोट लग जाती है तो वह नियम से बदला लेने आएगा, तो ऐसी धारणा लोगों की कहाँ तक उचित है? ये वह सर्प बदला लेने आएगा, कुछ सर्प ऐसा नहीं लेता, सर्प ऐसे बदला नहीं लेता। अबुद्धिपूर्वक यदि सर्प को कोई दुख पहुंचाए तो बदला नहीं लेते। प्री प्लानिंग बुद्धिपूर्वक करते हैं तभी लेते हैं, अबुद्धिपूर्वक का बदला नहीं लेते, ऐसे नहीं लेता।
कहाँ है ऐसा बुद्धिपूर्वक का? कभी बुद्धिपूर्वक ही क्रिया की जाती है, वो भी जानते हैं। देव बन करके भी लेगा तो वो अबुद्धिपूर्वक के ही लेगा, बुद्धिपूर्वक का नहीं लेता। अबुद्धिपूर्वक का नहीं लेता, बुद्धिपूर्वक का ही लेता है ऐसा। अब महाराज जी जैसे कई बार घटना होती है ना, व्यक्ति सो रहा है और सोते में ऊपर सर्फ गिरा, उसे काट करके चला गया, अब उसने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। काटा बुद्धिपूर्वक है, तुमने उसके साथ किया तो बुद्धिपूर्वक था। ऐसे वो भी जब सो रहा होगा और तुमने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी होगी, वो भी सो रहा होगा और तुमने उसके ऊपर चला करके धोखे में सांप चुपचाप बैठा रहता है तो उसको मारने वाला बहुत धीरे से जाता है और मार देता है, वो तैयारी नहीं हो पाता। ऐसी बात नहीं है। अभी तुमने उसके सीधा सा मारा होगा, उसने तुम्हें मार दिया, तो ये तो कर्म का सीधा लेन देन है। महीन जैन पत्रकार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि बुरे लोगों के पास बैठने से कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति बुरा हो जाएगा, लेकिन दागी अवश्य हो जाता है। तो महाराज जी हम आदमी वर्तमान में अपने बच्चों को लेकर उन अभिभावकों को कैसे उन पर नियंत्रण करें कि वो अपने बुरे लोगों की संगति छोड़ दें? आपके बच्चे हैं, आप समझें उसको किस ढंग से वो छोड़ सकता है, बुरे लोगों के बीच से कैसे उसको हटाया जाए। पहली बात तो जब उसने शुरुआत ही की थी तब आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? यदि पहले दिन ही पता चल जाए कि आज ये बुरी आदत सीख के आया है, उसी दिन चेत जाओ तो शायद एक नौबत नहीं आए। आप उस समय चेतते हैं जब वो बुरी आदत उसके पूरे रग रग में समा जाती है। बुरे लोगों के बीच में रहते रहते वह अपने सारे दाव पेच सीख जाता है। कोई भी इस प्रकार की घटना है, तुरंत यदि ध्यान दे दिया जाए तो बात अलग है। अब एक ही है कि अब उसके धीरे धीरे समझाने का प्रयास करें, क्षेत्र बदलें, काल बदलें, उसका स्थान बदलें, संगति बदलने का प्रयास करें, उसको दूसरे ऐसे काम बताएं जिससे वो बुरे लोगों के साथ ही नहीं जा पाए, ऐसे कार्य में उसको दूर भेज दें जिससे उसकी बुरी संगति नहीं पड़ पाए, अच्छे लोगों की संगति में भेजें, साधु संतों के साथ भेजें, जहाँ साधु संत है उनकी संगति ज़्यादा कराएं। तो यही प्रयास किया जा सकता है। आदि कुमार जैन बंडे नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आपने 14 तारीख को प्रवचन में कहा था कि माँ कमजोर हो तो उसका साथ देना चाहिए, पत्नी कमजोर हो तो उसका साथ देना चाहिए, अगर दोनों कमजोर हो महाराज जी तो किसका साथ दें? आधा आधा देना चाहिए। सीधी बात, थोड़ा उसको दे दो, थोड़ा उसको दे दो। अब वो प्रश्न अपना अभी पड़ा ही हुआ है। हाँ, वो प्रश्न अभी उधारी में पड़ा है, कमजोर का साथ देना चाहिए, हाथ ध्यान देना है। वो शुरुआत हुई थी थोड़ी सी, कभी आएगा तो ध्यान में करेंगे। विद्या जैन बड़ा गांव धसान गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी मोक्ष मार्ग में देखा जाता है कि मोक्ष प्राप्त करना बहुत सरल है, लेकिन जो रिद्धियां होती हैं उनके लिए कठोर तप करना पड़ता है। तो महाराज जी रिद्धियां ज़्यादा प्राप्त में पुरुषार्थ गम्य है कि मोक्ष? रिद्धियां प्राप्त नहीं की थी, प्राप्त हो जाती है। प्राप्त करने से आज तक किसी को कोई रिद्धि प्राप्त नहीं हुई। वो तो मोक्ष के लिए जो तपस्या करते हैं, रिद्धियां तो पुरस्कार है। जैसे आप नौकरी में कोई अच्छा काम करें तो आपका मालिक आपको पुरस्कार देता है, 1 महीने का वेतन ऊपर से फ्री दे देता है। ऐसे ये रिद्धियां तो पुरस्कार हैं, उन्हीं को होती हैं जो सच्चे मन से मोक्ष की साधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोक्ष की साधना न करे और रिद्धियां प्राप्त हो जाएं, ऐसे होने वाली नहीं। रिद्धियां तो मोक्ष जाने वाले लोगों को जो एक्स्ट्रा साधना करते हैं, मोक्ष जाने के लिए जितनी साधना चाहिए तो उससे भी ज़्यादा साधना कर लेते हैं, उनको रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, मोक्षार्थी को ही होती हैं। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि सामायिक के समय कुछ लोग श्रावक लोग अपनी उंगलियों से लाइन बना करके घेरा कर लेते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई बात नहीं, अपने क्षेत्र न्यास कर लिया, कर सकते, भावों से भी कर ले, लेकिन कहीं भूल नहीं जाए भावों से तो एक रेखा बांध देते हैं, कोई बात नहीं। रितेश जैन शिवरार्थी तारादेही गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मंदिर जी में हम हैं, पूजन कर रहे हैं, अचानक खबर आ जाए कि आपको सूतक लग गई है, तो उस समय पूजन पूरी करनी चाहिए कि छोड़ देनी चाहिए? पूजन पूरी करना चाहिए, पूजन पूरी कर लेना चाहिए। क्योंकि आपने पूजन करते समय एक श्लोक पढ़ लिया है जो प्रतिज्ञा श्लोक पढ़ाते हैं, तो प्रतिज्ञा श्लोक अभिषेक का भी पढ़ लिया, पूजा का कर लिया, आप पूजा पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको विसर्जन पाठ के बाद फिर आपको सूतक लगेगा।
आसी जैन साहेबपुर गुरुवर नमोस्तु। दान दे मन हरस विशेष है, यह भाव जिस पर भाव सुख देखे, इसका अर्थ क्या है? दान दे मन हरस विषेक है। दान दे करके मन हरस विषेक का अर्थ होता है उपलब्धि। दान देगा विषेक है, संग्रह कर लेता है। हरस विषेक है, विशेष रूप से हर्ष का भंडार उसको मिल जाता है। यह भाव पर भाव, यह भाव और परभाव देखें, यानी इस भाव में भी यश मिलता है, अगले भाव में भी यश मिलता है। देखें यानी प्रकट होता है, देखने में आता है। संजय जैन रोहिणी दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मात्र जैन कुल में से पैदा होने से ही जैन हो जाते हैं, क्योंकि जैन की कोई अलग आइडेंटिटी होती है अपनी? नाम से जैन होते हैं, स्थापना से जैन होते हैं, जाति से जैन होते हैं, भावों से जैन होते हैं। तो इस प्रकार के नाम के जैन आज वर्तमान की परंपरा जातिगत परंपरा चलती है, सरनेम की परंपरा चलती है, तो वो नाम के जैन हो जाते हैं। और जो क्षेत्र के जैन होते हैं, गुणों के जैन होते हैं, भाव जैन कहलाते हैं। तो मूलतः आगम के अनुसार तो भावों से जैन होना जरूरी है, लेकिन हर स्थान पर भाव ही काम नहीं करते। कुछ स्थानों पर जाति भी जैन काम करती, नाम भी काम करते। अकेले भावों से सब काम हो जाए, परिणामों से सब काम हो जाए, तो ये शुद्धियाँ, ये द्रव्य अनुष्ठान सब बेकार हो जाए। इसलिए दोनों की जरूरत होती है। द्रव्य से भी जरूरी है, यानी जाति से भी उच्च कुलीन होना जरूरी है, और कर्मों से भी उच्च कुलीन होना जरूरी है। कर्म से उच्च है और जाति से नीच है, तो वो कितना ही प्रयास कर ले, वो उच्चता को प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसके संस्कार, वातावरण, उसके चारों तरफ का पारिवारिक वातावरण कैसे निर्दोष पालन करेगा, कैसे निर्दोष पालन करेगा। सब लोग शराब पीते, एक ने छोड़ दिया, अब उन्हीं शराबियों के साथ उठना है, बैठना है, रिश्तेदारी है, मामा है, भाई, परिवार है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं से उसके दोष आएगा। कृत का नहीं तो अनुमोदना का दोष आएगा, अनुमोदना का दोष आएगा, उनके साथ व्यवहार कर रहा है। अब सारे परिवार में मिथ्या दृष्टि है, तुम अकेले सम्यक दर्शन सच्चे देव साध गुरु को मान रहे हो, तो अब उसमें लिखा है कि गुरु की प्रशंसक को भी प्रशंसा ना करें। अब वो तुम्हारे परिवार वाले रिश्तेदार हैं, अब उनकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगा, उनके कार्यक्रमों में शामिल होना ही पड़ेगा, नहीं तो बुराई हो जाएगी। तो इस प्रकार एकांत नहीं है हमारे यहाँ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव, ये 5 समवाय हैं। इन 5 की शुद्धता चाहिए। ये 5 जैन होना चाहिए, 5 ब्राह्मण होना चाहिए, 5 क्षत्रिय होना चाहिए, 5 शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य अकेले से काम नहीं चलेगा। क्षेत्र भी, क्या उस क्षेत्र में तुम जैनत्व का पालन कर सकते? कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, कबीरदास लिखते हैं, क्या करेगा तू? गल काटने वाले है ना, बकरे काटने वालों के बीच में तेरी झोपड़ी है, कसाईयों के बीच में, कसाई मंडी में। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, यानी कसाईयों के बीच में तेरी झोपड़ी है। अब तू कहाँ से दया पाल पाएगा, कितना धर्म कर पाएगा? 24 घंटे गल कट रहे हैं वहां पर। तो वातावरण, क्षेत्र ही तुम्हारे जैनत्व के अनुकूल नहीं है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे? जिस गली में विहार करोगे वहीं मांसाहार। एक बार कलकत्ता में विहार करने की स्थिति आ गई, खड़र पुदर। अब उस मोहल्ले में से, सड़क में से निकलना पड़ा, दोनों तरफ मांसाहार की दुकान है। अब ऐसे बकरे कटे हुए टंगे, चमड़ी उधड़ी है, अब पता नहीं नीचे दिखा के नहीं दिखा, ऐसी तेजी के साथ निकलना पड़ा। अब उसकी कैसे वातावरण बनाए बताओ? पूरे 24 घंटे सामायिक वही चीज दिखती रही, ग्लानि भाव भर गया। तो सब चीजें चाहिए, एकांत मत समझो। भाव ही प्रधान नहीं है, भाव भी प्रधान है। टीकम जय ब्रजात्या भीलवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, संगीत आदि के विषय में इनका प्रश्न है कि आज इस संगीत का इतना महत्व हो गया है जीवन में, चाहे मरण हो, चाहे खुशी हो, चाहे पार्टियां हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह आज इस संगीत का प्रयोग हो रहा है। तो क्या संगीत आत्मा की पर्याय है? संगीत का जीवन में महत्व क्या है? आत्मा की पर्याय नहीं है, संसार की पर्याय है। आत्मा की पर्याय तो कैसे? संगीत एक आत्मा को मनोरंजन करने वाला अनादिकाल से है, कोई आज से नहीं है।
जब भगवान यहाँ जन्म लेते हैं, सारे 12 करोड़ बाजे बजते हैं। तो ये संगीत हमेशा से चलता आया है। आत्मरंजन के साथ मनोरंजन की बातें चलती आई, बस मनोरंजित परिमार्जित हो, मर्यादा में हो तो मनोरंजन बुरा नहीं है, अश्लील नहीं हो, फुहट नहीं हो। पहले नृत्य होते थे घरों में, बच्चे बड़ियां नाचती थी, माँ बाप देखते थे, ससुर देखता था, माँ बाप बैठते थे, सब पूरे परिवार बैठता था और बिटिया नाचती थी, बहू नाचती थी, मर्यादा में नाचती थी। अब बेटी नाच रही, बाप देख रहा है। इतनी मर्यादित होकर नाचे। नृत्य कला थी। ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुंदरी को नृत्य सिखाया अपने सामने बैठ करके। तो ये कलाएं होती थी, इन कलाओं को नकार नहीं सकते, लेकिन वो अश्लील नहीं, फूहड़ नहीं, जैसे आजकल के हो रहे हैं। आजकल के नाच गान देखने की हिम्मत नहीं है, अच्छे लोग देख नहीं सकते। पहले अच्छे लोग देखते थे संगीत नाच, और बल्कि पूछा जाए तो अपने परिवार के बीच में ही लोग नाचते थे। शादी ब्याह में क्या होता था, अपने परिवार के लोगों के बीच में नाच गान होते थे। लेकिन आज बुरे लोगों के बीच में नाच होते हैं। आज गरबा देखने वालों की बुरी दृष्टि होती है। वे नाच नहीं देखते, अश्लीलता देखते, और नाचने वाले भी नाच नहीं दिखाते हैं, अपनी अश्लीलता दिखाते। आज पिक्चर में देखो, पहले की नृत्यांगनाएं देखो, ऐसी नृत्यांगनाएं होती थी जिनका मन भी सब लोग दुनिया देखती थी, कोई विकल्प नहीं आता। लेकिन आज फिल्मों में नाच गान होते हैं, अश्लीलता। नाचने वाला भी अश्लील प्रदर्शन कर रहा है, और देखने वाले ही नाच देखने नहीं आए, अश्लीलता देखने आए। तो आज संगीत विकृत हो गया है, विद्रूप हो गया है, मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद हो गया है। वस्तुतः नृत्य तो, जिस नृत्य को ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर ने देखा हो, ऋषभदेव तो गलत नहीं देख सकते ना, उनकी दृष्टि तो गलत नहीं हो सकती ना। तीर्थंकर हैं, उनके भाव गलत नहीं हो सकते। और नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं तीर्थंकर, जिनके 2 कल्याणक बनाए गए। कैसा नृत्य होगा जिसको तीर्थंकर को भी देखने लायक था। अपनी ब्राह्मी सुंदरियों के नृत्य ऋषभदेव देखते थे, उनको नृत्य कला सिखाई। बस उसको विद्रूप है, कला कोई बुरी नहीं होती है, विद्रूप नहीं होना चाहिए। आज की संगीत, आज का सब कुछ बिगड़ गया, ऐसा मत है। आदि कुमार जैन बंड नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बर्बरीक बहुत अच्छा था, तो कृष्ण जी ने उसकी गर्दन क्यों उतारी? क्या वह पांडवों की तरफ से लड़ने में सक्षम नहीं था? जो पूरी कहानी आप पढ़ ले तो आपको खुद पता चल जाएगा। वहाँ ऐसा असत्य की स्थिति बनने वाली थी। बर्बरीक भीम का बेटा नहीं था, पोता था। भीम का पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक, जिसने विद्या सिद्ध कर करके ऐसी विद्याएं हासिल की जो घटोत्कच के पास भी नहीं थी, भीम के पास भी नहीं थी। अमोघ शस्त्र थे उसके पास। लेकिन गुरु ने अंत में समय ये कह दिया कि तेरे पास इतनी शक्ति है, कमजोर का साथ देना, कमजोर के पक्ष में लड़ना। तो निर्णय ये था कि वहां तो दुर्योधन कमजोर पड़ रहा था। जैसे दुर्योधन कमजोर पड़ता, बर्बरीक कमजोर की तरफ हो जाता, और बर्बरीक जिसकी तरफ होता वो जीतता, क्योंकि बर्बरीक को कोई ऐसे मार नहीं सकता था। तो वहां तो असत्य का समर्थन। अब बर्बरीक ये नहीं जानता था कि कमजोर कौन है, अच्छा कौन है, बुरा है। ये नहीं कहा था कि अच्छे व्यक्ति का साथ देना, कमजोर का साथ देना। तो बर्बरीक से बहुत कहा गया पहले कि देखो, आप कमजोर का साथ दोगे तो कमजोर तो असत्य होता है, सत्य बलजोर होता है, बलजोर होता है, असत्य कमजोर होता है। तो तुम कमजोर का असत्य का साथ दोगे, अन्याय का साथ दोगे, कौरवों का साथ दोगे। बहुत समझाया, सबने समझाया उसको। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे गुरु ने कहा है जो कमजोर हो उसका साथ देना, और लड़ेगा जरूर वो, क्योंकि वो तो सामने युद्ध हो रहा है। और महाभारत युद्ध हो गया, उसको शौक था, क्योंकि वो जानता था कि हर का व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन करता चाहता है।
योद्धा चाहता है कोई युद्ध होवे, तभी उसकी वीरता आएगी। और महाभारत जैसा युद्ध कब मिलेगा? तो कहता युद्ध में तो भाग लूंगा लेकिन कमजोर का साथ दूंगा। तब कहीं जाकर एक घटना घटी और इस घटना के पीछे बहुत बड़ा एक सत्य का विजय प्राप्त कराने का भाव था, इसलिए वो घटना घटी। आप पूरा बर्बरी का चित्रण पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कृष्ण जी उस समय क्यों निर्दयी बन गए। पांडवों ने पांडवों से परामर्श किया। उन्होंने सबसे पहले भीम को कहा, भीम आपका पोता है, आपको बुरा लगेगा, आप मेरे विद्रोह में जा सकते हो। भीम से पूछा दादाजी से, घटोत्कच मारा जा चुका था। सबसे पूछने के बाद, परामर्श करने के बाद तब भीम ने कहा नहीं, बेटा बड़ा नहीं है, सत्य बड़ा है। तब कहीं जाकर के उन्होंने हुआ। ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए अप्रत्याशित घटना है। श्रीमती अनीता जैन, हिसार हरियाणा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि क्या जो अपने पूर्वज मरणों को प्राप्त हो चुके हैं उनकी पुण्य स्मृति में शांति धारणा कराना अच्छा है? क्योंकि कई लोग यहाँ बोलते हैं मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। भावनाएं हैं, ये धार्मिक क्रियाएं में किसी की पुण्य स्मृति में करते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। ये गृहस्थों की भावना है। फिर वो भी पुण्य मिथ्यात्व है। फिर मरने के बाद श्रद्धांजलि भी मिथ्यात्व है। मरने के बाद उनका शांति विधान भी मिथ्यात्व है। मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हो, ये सब मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं, एक लोक व्यवहार है। इसमें कोई कुगुरु के पास थोड़ी जा रहे, कुदेवों के पास थोड़ी जा रहे। एक पुण्य स्मृति में कार्य कर रहा है, ठीक है। जब प्रशस्ति आदि मूर्तियों पर लिखी जाती है तो उसमें पुण्य स्मृति या स्वर्गीय शब्द नहीं लिखाना चाहिए, लेकिन भावनाओं में कोई बात नहीं। भावना है, उपकारी भाव है। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बोल रहे हैं 5 भावों में 3 भाव मोक्ष के कारण हैं और 1 भाव बंध का कारण है, और यहाँ पर तत्वार सूत्र में बंध के हेतु अलग बताए गए हैं। तो औदैहिक भाव और जो बंध के हेतु बताए गए हैं वो दोनों एक हैं या उसमें कुछ अंतर है? बहुलता की बात। एक बार मैंने कहा था ना, ये आम्र का वन है लेकिन उसमें एक पेड़ बबूल का भी है, एक नीम का भी है, लेकिन बहुतायत देखकर कहा जाता है कि आम्र वन है। इसी प्रकार से यहाँ भावों में कहा जाता है औदैहिक भाव विशेष रूप से बंध के कारण होते हैं, विशेष रूप से बंध के कारण है, इसलिए वहाँ कर लिया जाता है। लेकिन तीर्थंकर भी तो औदैहिक भाव है। तीर्थंकर प्रकृति भी कर्म के उदय से ही तो उनके तीर्थंकर बनते, लेकिन वो बंध का कारण नहीं है, बहुतायत के। इससे सारे 6 संभाव मोक्ष के कारण हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अज्ञान भी 6 संभाव में लिया। 18 जो 6 संभाव हैं उन 18 6 संभावों में अज्ञान को भी लिया। अब अज्ञान 6 संभाव कैसे? 6 स्वभाव तो मोक्ष का कारण है। बहुलता से जितने 6 संभाव हैं, मुख्य रूप से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की 6 उपसम विवक्षा होती है। मोक्ष मार्ग में उपसम और 6 उपसम, इन दोनों में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की विवक्षा होती है। तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा 6 उपसम मोक्ष का भाव है। अज्ञान को 6 उपसम भाव में भी लिया, औदैहिक भाव में भी लिया। एक मात इतने सारे भावों में एक भाव ऐसा है जो 2 तरफ है। औदैहिक 21 भाव है, 6 उपसम भाव 18 है, उपसम भाव 2 है, दर्शन चारित्र। इन सब भावों में एक भाव ऐसा है जो 2 में आता है। अज्ञान भाव औदैहिक में भी ले लिया और अज्ञान भाव 6 उपसम में ले लिया। मोक्ष मार्ग की विवक्षा में अज्ञान औदैहिक भाव है, लेकिन वस्तु स्थिति पूछा जाए तो अज्ञान भाव 6 उपसम भाव है, क्योंकि अज्ञान भी ज्ञान की ही पर्याय है। तो एक भाव देखो, इतने सारे भावों में 57 भाव कितने होते ना, 53 भाव 57 भाव सब मिला करके, उनमें मात्र एक अज्ञान भाव है जो 2 तरफ गिना जाता है। तो ये विवक्षाएं जमना चाहिए।
बहुतायत की अपेक्षा करना चाहिए। बाकी सामान्यतः अपना अपने स्वरूप में अपने अपने भाव हैं। ऐसा ललित जैन, महावीर मार्बल, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम संसार में, हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा हमें प्राप्त होता है वो अपने कर्मों के उदय से होता है, फिर हम लोग निमित्त को इतना क्यों महत्व देते हैं? तो कर्म किसके हैं? कर्म भी तो निमित्त ही है। कर्म तो तुम्हारा किया हुआ है। कर्म को आप ज्यादा अपने से दूर क्यों कर रहे हो? कर्म यदि तुम्हें फल दे रहा है तो कर्म तुमने ही तो किया है, और वो कर्म भी कभी निमित्त बुद्धि से किया है, किसी निमित्त के प्रति राग द्वेष भाव किए। तो निमित्त से कर्म अलग नहीं है। कर्म सिद्धांत में कर्म को भी निमित्त कहा। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम फरणम दी। पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी फरणम दी। तो पुद्गल कर्म को भी निमित्त हमारे यहाँ कहा गया। इसलिए कर्म हमारे द्वारा की हुई भूल है, वो यदि हमें फल दे रहा है, उसी ने तो कहा है कि तुमने ऐसा कर्म किया है, अब इस ढंग से बच सकते हो। अपराध होने के बाद यही तो कहा जाता है कि अब बचने का उपाय भी है। बीमारी तो आ गई, बचने की दवाई है। मरोगे जिंदा रहोगे बीमारी से, लेकिन कोई बचने का उपाय है तो वो पुरुषार्थ करेंगे नहीं करें? मरना तो है ही, आयु कर्म के से आयु कर्म, लेकिन अब बचने का उपाय है तो बचने का प्रयास करते हैं कि नहीं? जो होना है वो तो निश्चित है, वो तो कर्म से मरेगा, लेकिन बचने का उपाय, दीपक बुझना है, तेल बाती नहीं है तो है, लेकिन चिमनी तो लगाना चाहिए ना। तो ये जो अपने निमित्त से बचने का प्रयास है, ये बुझते हुए को चिमनी के समान होते हैं, हाथ लगाने के समान होते हैं, बीमारी आने पर औषधि के समान होते हैं, बच जाते। अच्छा ये बताएं, बीमारी आती है तो ज्यादा लोग बीमारी से मरते हैं कि ज्यादा लोग दवाई से बचते हैं? बचने वालों की संख्या ज्यादा है कि मरने वालों की? बचने वालों। तो अब दवाई की जाए या नहीं की जाए? की जाएगी महाराज। कितनी बड़ी बात है। देखो, अब कर्म के अधीन है, बुखार आया है, बीमारी आ गई है, कर्म ने बुखार ला दिया, बीमारी ला दी। अब अपन कहेंगे अब दवाई निमित्त से क्या होगा? जो भी फल मिलेगा कर्मों से मिलेगा। आज दुनिया को उठा के देख लो, दवाई लेने से अस्पताल में लोग मर कम रहे। कोरोना में देख लो, मरने की संख्या कितनी है और बीमारी की संख्या कितनी है। 80% लोग बच रहे हैं, 3% लोग मर रहे हैं। अभी रेशो बढ़ गया हो तो 5%। 3 से 5% लोग बीमारी से कर्म से मर रहे हैं, 80% लोग दवाई से बच रहे हैं। अब बोलो, कर्मों की अधीन जिंदगी छोड़ दी जाए या दवाई की अधीन जिंदगी की जाए? दवाई की अधीन। आपका नीति क्या कहती है? दवाई की अधीन जिंदगी करो, कर्म तो जो है सो ठीक है। 100% तो आज तक किसी का रिजल्ट आया नहीं। ऐसे ही शांति धारा में देख लीजिए, शांति धारा करने वालों के 80-90% लाभ हो रहा है, लेकिन 5-10% शांति धारा के बाद भी मर रहे हैं। ये कहाँ राम राम राम, ओह मजा आ जाए। ना तो कोई दवा पर, तो क्या अपने शांति धारा का अमर हो जाएंगे। आज तक कोई दवाई ऐसी नहीं है जो 100% बचा ले। आज तक कोई कॉलेज नहीं है जो 100% पास कर दे। आज तक कोई सड़क नहीं है जो एक्सीडेंट से रहित हो। आज तक कोई दुनिया का वाहन नहीं बना जिसका कोई एक्सीडेंट नहीं हो। सब हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना पुरुषार्थ छोड़ दें। 80% लोग दवाई से बच रहे हैं और 80% लोग शांति धारा से लाभान्वित हो रहे हैं। अब लोग चिल्लाते, देखो फलाने की शांति धारा का एक दिन वो मर गया और वो महाराज का भगत था, महाराज का भगत मर गया। अरे मूर्खो, मेरा तो एक भगत मरा है, 99 भगत अभी जीवित है। 99 भगत जीवित है अभी, जिनको लाभ हुआ है, लाभ हो रहे हैं। तो हमेशा परसेंटेज निकालना चाहिए। 5%, 10% हानि तो हर क्षेत्र में है।
आपने रोटी खाई है, कितने परसेंट लोगों को रोटी नहीं पचती है और कितने परसेंट लोग रोटी खा करके जिंदा है? 95-99। रोटी खा करके दस्त लगने वाले लोग ज्यादा हैं कि रोटी खा करके स्वस्थ रहने वाले लोग ज्यादा हैं? स्वस्थ रहने वाले अब तुम कहो उसने रोटी खाई उसमें दस्त लग गया, क्यों रोटी खाने से क्या फायदा है? अरे 99 को देखो वो फायदा में बैठे। तो ऐसा है, जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं उन्हें वो एक चीज दिखती है। ऐसे मैंने कहा था ना, सड़क के मोड़ पर एक एक्सीडेंट होता है, मोड़ खतरनाक है और दिन भर में 100 गाड़ियां सही निकल गई, वो काउंटिंग नहीं होती। इसलिए अपनों को सोचना चाहिए, पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं, अपनी पूरी ताकत लगाओ, और पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता नहीं मिले तो कोई बात, संतोष धारण करो, ऐसा ही होना था। नियतवाद कार्य करने के पहले नहीं, कार्य करने के बाद। कार्य करने के पहले लाओगे तो तुम्हारी जिंदगी जी नहीं पाओगे। एक दिन तुम जिंदगी जी के दिखा दो। सुबह तुम्हें भूख लगे, आज मैं न रोटी बनाऊंगा, ना हाथ खिलाऊंगा, ना हमारा पेट भरना चाहिए। एक दिन करो, मुंह के मरना पड़ेगा। हाँ, जब पूरा पुरुषार्थ कर लो और फिर रोटी नहीं मिले तो कहना अलाव, आज हमारी किस्मत में रोटी नहीं थी। बीमार व्यक्ति, अभी बुखार आया, नियत बात, जो होना है सो होगा, मैं कुछ नहीं करता। मैंने जो कहते ना, जो होना है सो होगा, तो मैंने कहा ऐसे पंडित जी को एक बार किसी महाराज जी पंडित जी आके बोलते हैं क्रमबद्ध पर्याय ये वो, तो मैंने कहा उनकी सही बताऊं, उनको एक दिन गाड़ी में बैठाना और पूरी स्पीड से गाड़ी छोड़ देना और ब्रेक पे से पैर हटा देना, स्टीयरिंग ड्राइवर हटा देना पूरा, और स्टार्ट करके छोड़ देना। पंडित जी जो होना है सो होगा, जो जो देखी बीत राग ने। एक दिन करके तो देखो, 2 सेल्फास की गोली खा लो और फिर क्रमबद्ध पर्याय को बोलो, जो होना है सो निश्चित है। देखो क्या देखा है भगवान ने, मरना देखा है कि जीना देखा है? भगवान यही कहेंगे, सेल्फास खाएगा तो मरेगा और नहीं खाएगा तो बचेगा। ऐसा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्त जो जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से गुरुवर की वाणी को आत्मसात कर रहे हैं, उन भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र के विश्व के बड़े बाबा चिंतामणि पासा भगवान की वेदिका के लिए स्वयंदान हेतु 51,000 रुपए की राशि आई है। राजकुमार जैन, माधु जैन, ऋषभ बिहार, दिल्ली। इसी क्षेत्र पर तपोदा तीर्थ में चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर में एक नाम आया है। 51,000 रुपए की राशि में पूजनीय दादा दादी की पुण्य स्मृति में आनंद, कल्पना, आकाश जैन, सेल टैक्स इंस्पेक्टर, श्रीमती साक्षी, आदर्श नायब तहसीलदार, समस्त चौधरी परिवार, जवेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। एक बहुत बड़ी सूचना देने जा रहा हूँ। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के बहुत सारे भक्त ये भूल जाते कि हमें अकाउंट कौन से में पेमेंट भेजना है। 4-5 लोगों ने तपोदय तीर्थ पर भेज दिया। भैया थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी का पेमेंट चांदखेड़ी में भेजना है और तपोदय का पेमेंट तपोदय क्षेत्र पर भेजना है, क्योंकि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने में दिक्कत हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप पेमेंट नहीं भेजें, आप जब चांदखेड़ी जाएं तब भी लेके आ सकते हैं, उसमें भी कोई विकल्प की बात नहीं है। तो आज चंद्रोदय तीर्थ के लिए भी 7 भक्तों ने अपनी स्वीकृति भेजी है। पहला नाम है रिखबचंद, सुरेंद्र, नरेंद्र, मोहित, अरियंत, अक्षय, सुकांश, मंजू, त्रिशला, सरोज, प्रियंका, कोमल, सुचि, पनाया, ओमांसी, पांडे परिवार, सूरज, सांगानेर। इन्होंने अर्थात के प्रथम जन्मदिन के अवसर पर चांदखेड़ी में विदान करने की भावना भाई है। दूसरा नाम है अरविंद कुमार, सुशीला, अनुराग, नीना, आदिश, दिया, गैता वाले, कोटा। तीसरा नाम इंजीनियर दीपचंद जी, राजेंद्र कुमार, सुचित्रा, मनीष जैन, ब्रह्मचारिणी बाई जी, राधा बाई जी के परिवार ने, नेहा नगर, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। चौथा नाम है निहित, निमित, निमिषा, अमित, आशीष, रागनी, अरसी, रियांश जैन, सिंगई परिवार, भोपाल। पांचवा नाम है राजेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, सुमन, नैन्सी, सरवार सिद्धि, गुना, मध्य प्रदेश।
छठवां नाम है जय कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती मालती जैन, आशीष जैन, खनियादाना। और सातवां नाम है नेमीचंद जी जैन, गुफा मंदिर रोड, लाल घाटी, भोपाल। महाराज जी प्रथम जिज्ञासा है मुनिश्री के चरणों में नमस्तु, राजीव जैन, दिल्ली। पूछ रहे हैं पंचम काल में मनुष्य का गमन स्वर्ग और नरक में कहां तक संभव है? पंचम काल में जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है और नीचे 6ठी पृथ्वी तक जा सकता है। यही दोनों ने निश्चित है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है योगाचारी डॉक्टर नवीन जैन, बरेली, नमोस्तु महाराज श्री। भारत में जन्मदिन मनाने की शुरुआत कब से हुई? जब आत्मा का मरण नहीं होता तो जन्म कैसी? सिर्फ यही परिवर्तन है, जब सभी जीव पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं तो फिर जन्मदिन की बधाई क्यों? वह इतने वर्ष जीवन के समाप्त हो गए, उसकी बधाई कैसे लें? ये तो आप लोगों का सोच है, हमारे शास्त्रों में तो नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो तीर्थंकरों की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक का उल्लेख जरूर मिलता है। बाकी और किसी के जन्म महोत्सव की चर्चा जैनागम में नहीं मिली। कुचित का जाता प्रकीर्णकर कथाओं में जन्म की बात मिलती है। अब संसारी प्राणी है, सांसारिक दृष्टि से उसको जन्म ही में खुशी आती है, तो इसको हम मिथ्यात्व की कोटि में नहीं ले सकते, क्योंकि सांसारिक खुशियां, सांसारिक व्यवस्थाएं यदि सबको मिथ्यात्व ले लेंगे तो तुम्हारा संसार नीरस हो जाएगा। सब कुछ मिथ्यात्व ले देंगे। शादी विवाह तो उससे ज्यादा खतरनाक है, जन्म से ज्यादा तो शादी विवाह है। अब शादी विवाह में जो खुशियां मनाई जाती हैं, जो कुछ भी आप करते हो अनादिकाल से होता है, हमेशा से होता है। ऋषभ देव के समय जब सुलोचना का विवाह हुआ, उसकी स्थितियों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। अभी तीसरा काल ही चल रहा है, उस समय भी। तो संसार की दृष्टि को जब दृष्टिकोण करोगे तो संसार की क्रियाएं जो धर्म घातक नहीं है, विधर्म समर्थक नहीं है, ऐसी संसार लोक रंजन क्रियाएं जैन दर्शन निषेध नहीं कर दिया। एक लोक रंजन कहलाता है। लोक रंजन को यदि सब कुछ मिटा दिया जाए तो बोलो क्या रहेगा तुम्हारी जिंदगी में? कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना तो तुम जन्म की खुशी मना पाओगे, ना तो विवाह शादी में बाजे बजा पाओगे, क्योंकि खुशी नहीं करना तो क्या करें? रोते हुए करें? कैसे करें? लोक रंजन है। लोक रंजन को कभी भी निषेध नहीं किया जाता। लोक रंजन पहले भी होता आया है। छायक सम्यक दृष्टियों ने भी लोक रंजन किया। आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती पर भी लोक रंजन हुआ। ठीक है, वो तो तीर्थंकर थे, लेकिन लोक रंजन को अपन निषेध नहीं कर सकते। आप ग्रस्त हैं। हाँ, मुनिराजों आदि के लिए स्थिति में जो मनाते हैं उसके संबंध में भले आप लोग कोई प्रश्न उठाएं तो उठा सकते हैं। ग्रस्तों के जन्मदिन को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ऐसा, हाँ, शादी की सालगिरह वगैरह मनाते हो, ये जरूर कहीं आगम में कहीं नहीं मिली। जन्मदिन का तो फिर भी प्रकीर्णक रूप से कहीं कुचित कजादत देखने में आता है, लेकिन शादी की सालगिरह से आज जन्मदिन से ज्यादा क्रेज शादी की सालगिरह का है। आज तक तीर्थंकरों की भी शादियां हुई, चक्रवर्ती की, और सारे आगम में किसी ने कभी भी शादी की सालगिरह मनाई हो, शादी के सालगिरह पे कोई कार्यक्रम किया हो, ऐसा कोई भी उल्लेख आज तक कहीं देखने में नहीं आया। आज वर्तमान में अभी 10-15 सालों 20 सालों से कुछ ज्यादा ही प्रचलन हो गया, और इतना गंदा प्रचलन हुआ है, इतना गंदा प्रचलन हुआ है। पूरे कार्यक्रम, कई शादियों की सालगिरह में तो पूरा जो शादी में किया जाता है वही सब उपक्रम किए जाते। बाकायदा मंडप, बाकायदा शेरवानी, बाकायदा दुल्हन बनेगी, दूल्हा बनेगा, बरमाला होगी बाकायदा। भारतीय नारी का विवाह एक बार होता है, और एक ही पति से 2 बार, यानी पहले डाइवर्स हो गया था, फिर किया गया। दीक्षा और शादी एक बार होती है। द्वारा दीक्षा होने का अर्थ छेदोप स्थापना। द्वारा बरमाला कैसे? बरमाला तो एक बार डलती है, कैसे डल गई बरमाला द्वारा? कैसे शादी की सालगिरह मना रही तुम? अनैतिक है ये, लोक रंजन नहीं है। ये लोक रंजन नहीं है, ये अनैतिक है। लोक रंजन पर भी कलंक है।
तो इस प्रकार की ये क्रियाएं कुछ तो बड़ी विकृत हो गई हैं, लेकिन जन्मदिन आदि को ना तो मैं सम्यक कहूँगा और ना मिथ्या कहूँगा, लोक रंजन है आप गृहस्थों के लिए। वैसे टेम्पल डे मनाए तो महाराज जी? टेम्पल डे मना, टेम्पल डे का तो मैं कई बार बोल ही चुका हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण है, जिस दिन तुम पहली बार मंदिर गए हो वो दिन मनाओ, जिस दिन पहले दिन, मैंने इसको कई बार बोल चुका हूँ। अगली जिज्ञासा है तीर्थ जैन सूरत, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, अगर कोई इंसान जीवन भर पाप करे लेकिन अंतिम समय में वह सल्लेख न लेकर समाधि मरण करे तो क्या वह दुर्गति से बच सकता है? क्यों नहीं बचता? अंजन चोर बच गया ना। अंजन चोर में देख लो, उसने अंत में जाकर कर लिया। हो सकता है। हमारे एक भीलवाड़ा में एक माता जी थी, पिक्चर की बहुत शौकीन थी, मतलब होंगे 80-85 साल के, लेकिन पिक्चर जरूर उनको, पहले तो टीवी तो थे नहीं, टॉकीज में पिक्चर देखते थे। हर पिक्चर, एक पिक्चर नहीं छूट सकती, इतना शौक था उनको। लेकिन जब उनके जीवन की अंत की स्थिति आई तो वे अपने परिवार से बोली, मुझे महाराज जी के पास ले चलो, मैं सल्लेख न लेना चाहती। जब उन्होंने सल्लेख न बताई तो परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इनकी आदत। तो मैंने कही माता जी आपने यदि कह दिया मुझे पिक्चर दिखाओ तो फिर मैं क्या करूँगा? बोले नहीं, मैं देख चुकी पिक्चर, अब कभी उधर मेरा मुख नहीं जाएगा, मुझे सल्लेख ना कराओ। मैं सल्लेख ना लूँगी। थोड़ी शरीर की असमर्था थी, इतनी बढ़िया सल्लेख ना हुई। मैंने उनको छुल्लिका के व्रत दिए और छुल्लिका के व्रत दे करके और उन्होंने बाकायदा 11 प्रतिमा ली और इतनी बढ़िया समाधि की, उनका नाम मैंने चैतन्यमती रखा। भीलवाड़ा 100 पहले जब अजमेर चतुर्मास के बाद से इधर आए थे, उस समय की घटना है। तो ऐसी समाधि हुई, इतनी बढ़िया समाधि की उन्होंने, बहुत अच्छी। अन्न जल त्याग दिया बाकायदा, 2 दिन या 3 दिन वो बिना अन्न जल के रहे और चेतन अवस्था के अंदर उन्होंने प्राणों का विसर्जन किया। और एक बार भी कोई हाय स्वाद, कोई कष्ट की बात, कोई हाय तौबा, किसी को याद किया हो स्मृति नहीं। जो उनको उपदेश दिया जाता था उस उपदेश को आंख बंद करके सुनते रहते थे और उनसे पूछो सुन रहे हो, आंख खोल के जवाब देते मैं सुन रही हूँ। तो ऐसी बात नहीं, हो जाता है अकेला। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, कल के प्रवचन एक शंका आई, समूह शरण में सब लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं या इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? दूसरी, यदि इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो पुण्य के अनुसार ही होती होंगी, जिसके जितने पुण्य उतनी बड़ी इच्छा होगी। कृपया शंका समाधान। इच्छाएं कुछ उत्पन्न होती है, व्यक्ति इच्छाओं को लेके जाता है, लेकिन वहाँ की इच्छाओं की एक सीमित मर्यादा है, अनैतिक नहीं। मान लो कोई इच्छा लेके गया कि मुझे फलाने का मर्डर करना है, मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए। मुझे किसी के यहाँ डाका डालना है, इच्छा पूरी होना चाहिए। मैं आज जुआ खेलूंगा, वो मेरी जुआ की इच्छा पूरी होना चाहिए, मेरा नंबर खुलना चाहिए। ये इच्छाएं नहीं। वहाँ इच्छाओं का अर्थ होता है अच्छी इच्छाएं, धार्मिक इच्छाएं, हितकारी इच्छाएं। समोषण में किसी को निदान बंद नहीं होता। निदान कर ले कि भगवान मैं 3 खंड का राजा बनूं, नहीं। वहां इच्छा पूर्ति का अर्थ है जिज्ञासा। आप उसको इच्छा नाम ना दें, इच्छा नाम नहीं दें। इच्छा नाम देते ही बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि इच्छाएं अनर्थात्मक भी होती हैं। इच्छाओं का पूर्ति नहीं होती, वहां जिज्ञासाओं यह मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि मेरे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आया। मेरी जिज्ञासा है कि मैं इन कष्टों को कैसे दूर करूं। मेरे मन में भाव आ रहा है कि मेरा फलाना व्यक्ति इतना सुखी क्यों है।
उसने ऐसा कैसे पुण्य किया। आप प्रथमानुग की कथाएं पढ़ो, उसमें जितने भी इच्छा जिज्ञासाएं हुई सब जिज्ञासाओं की पूर्ति है। आज तक कोई ये कथा नहीं मिली कि समोषण में गया और व्यक्ति ने इस पाप की इच्छा को पूरी कर लिया, ये बुरे भाव को लेके गया और उसकी इच्छा पूरी हो गई। कोई डाकू गया, उसने डाका डालने की इच्छा पूरी कर ली, किसी जुआरी ने जुआ की इच्छा पूरी कर ली, किसी व्यभिचारी ने किसी की इच्छा पूरी करी समोषण में, हम फलानी स्त्री का अपहरण करना चाहते हैं, मेरी इच्छा पूरी करो। ऐसा कोई उदाहरण आगम में नहीं आया। समोषण ऐसा नहीं है कि अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति का भंडार हो। यदि ऐसा हो जाए तो समोषण से बराबर सारे पापी कहां पहुंचेंगे। धर्मात्माओं से ज्यादा तो पापी पहुंचेंगे, क्योंकि पाप की इच्छाएं तो सबके बाद, तुम्हें तो स्थान ही नहीं मिलेगा। सारे डाकुओं से भरा होगा, जुआरियों से भरा होगा, सब नंबर में लगे होंगे। भगवान बताओ लॉटरी का कौन सा नंबर खुलेगा। भगवान मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है, मेरी इच्छा है कि मेरा लॉटरी का टिकट खुलना चाहिए। सब टिकट लेकर के वो पहुंच जाएंगे। और अभी समोषण में क्या सुन रखा है, यहां सबकी इच्छाएं पूरी होती है। अब 1 लाख टिकट बिके और एक ही लाख पहुंच गए समोषण में। इच्छा पूर्ति समोषण, कल्पद्रुम। हाँ, कल्पद्रुम मैंने कहा था, कल्पद्रुम तो कहने में आ रहा है। इच्छा का अर्थ है जिज्ञासा। हर जिज्ञासा का समाधान होता है। जिज्ञासा में कर्म के उदय की कोई जरूरत नहीं। इच्छा पूर्ति में तो कर्म का उदय चाहिए, जितना पुण्य होगा उतनी होगी, लेकिन जिज्ञासा कोई कर्म की उदय नहीं चाहिए। जो जिज्ञासा करोगे, हर जिज्ञासा समाधान होती है, इच्छाओं की पूर्ति का नहीं। बहुत अच्छा शब्द आ गया है, इच्छा शब्द ना लेके जिज्ञासा का शब्द का प्रयोग करो तो इस समाधान आपका हो जाएगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, तत्वा सूत्र के अध्याय 6 का पहला सूत्र काय वांग मना कर्म योग ऐसा है। आचार्य भगवंतों ने काय को पहले लिया, पर जनरल में बोलने में आता है मन वचन काय। इसके पीछे आचार्य भगवंतों की क्या भावना रही होगी, कारण बताएं। नमस्ते महाराज श्री जी। काय मांग मना कर्म, काय वांग मना कर्म। हाँ ठीक है, ठीक है। वहाँ हमारे लिए स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गए। मैंने जब तत्वार सूत्र का वाचन हुआ 10 लाख क्षण पर में, तब मैंने ये कहा था काय वांग मना कर्म योगा। सबसे पहले हमें पकड़ में काय में आता है, और काय का कंट्रोल पहले होता है। हमेशा जब किसी चीज़ पे कंट्रोल करना है तो पहले छोटे पे कंट्रोल करो, फिर मध्यम पर, फिर हाई पे। वचन को रोकना कठिन है, क्योंकि वचन अंदर अंदर चल सकता है, फिर मन को रोकना और कठिन है। तो यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की तरफ वर्णन करने की अपेक्षा से काय वांग मना कर्म योगा, इस अपेक्षा से कह दिया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गजिया गांधीधाम। गुरुवर, आज का प्रवचन तो बहुत ही गजब का प्रवचन था। गुरुवर, गजब का आपका चिंतन आज सुनने को मिला। गुरुवर, आपने कहा कि अकारण संबंध बनाओ। कारण से संबंध बनाने में मोक्ष की प्राप्ति और संसार में भी प्राप्ति नहीं होती है। गुरुवर, अकारण संबंध कैसे बनाए? क्योंकि जब तक सामने वाला इसे भी राग नहीं होगा, सामने वाला राग नहीं करेगा तो संबंध कैसे बनेगा? जैसे आपको भी गुरुवर आचार्य श्री से राग है, आपका कहाँ से अकारण संबंध हो गया? आपका भी कारण है कि वो आपके गुरु और आप उसके शिष्य हैं, और वो भी आपको शिष्य मान रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुधा सागर जी को शिष्य नहीं मान रहे, उनको निर्यापक की उपाधि दी गुरुवर, तो वो कैसे संभव है? वो भी मान रहे हो और आप भी मान रहे हो, तो अकारण कैसे हो सकता है संसार में लेते हुए? दूसरा, आपने गुरुवर आज एक बहुत बड़ी बात बोली कि गुरुवर आत्मा से अकारण संबंध को तुमने पूरा प्रवचन नहीं सुना, बाद का लास्ट का पूरा प्रवचन सुनो उसको। लास्ट का प्रवचन महत्वपूर्ण था, क्योंकि कारण संबंध तो सभी मानते हैं। गुरु का शिष्य से संबंध नहीं है, गुरु को शिष्य से कोई लाभ नहीं है, शिष्य को गुरु से लाभ है।
शिष्य पहले हम नमोस्तु करते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं। वो हमें खोजने आए थे कि हमने उनको खोजा है। उन्होंने मुझे खोजा है कि मैंने गुरु को खोजा है। मैंने गुरु को खोजा है, वो उन्होंने मुझे नहीं खोजा। हमारा भगवान से क्या संबंध है? भगवान, हमारा संबंध भगवान से, भगवान का मेरे से नहीं। ये एकाकी संबंध कहलाता है। अब भगवान से अपन से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपना संबंध कितना है कि अपन को अपलक देखते और हमें देखते भी नहीं। अब देखना, भगवान हमें देखते नहीं और हम भगवान को अपलक देखते। भगवान से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें भगवान से मतलब है। ये भीतरागी संबंध, एकाकी संबंध, उपादान कृत संबंध। उपादान कृत यही संबंध करता है। निमित्त हमसे संबंध नहीं बनाना चाहता है, लेकिन उपादान को अपने कार्य सिद्ध करना है तो वो निमित्त से संबंध बनाता है। यही तो सबसे बड़ी चीज है। सत्वेषु मैत्री की कितनी बड़ी व्याख्या की थी कि हमें अपनी दृष्टि में सारी दुनिया को मित्र मानना है। सारी दुनिया, आज तक कोई तुम्हें मित्र मानने वाली नहीं। दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको सबने मित्र माना हो, लेकिन दुनिया में महान आत्माएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने सारे जगत को मित्र माना हो। समझना बात को। दुनिया में ऐसा कोई महान आदमी नहीं हुआ जिसको सारे जगत ने मित्र माना हो। सारे जगत ने, एक नाम बताओ उसका जिसको सारा जगत मित्र मानता हो, मीत मानता हो। कोई नहीं। लेकिन जितने महान आत्माएं हुए हैं, इन्होंने जगत को मित्र माना है। बात को समझना। जगत मित्र कभी नहीं मानेगा महान आत्माओं को, सारा जगत, लेकिन महान आत्माएं सारे एक ये संबंध ज्यादा टिकेगा नहीं। काम यूजन थ्रू एक प्रति संबंध, विराग राग आएगा नहीं। इस समता भाव के साथ मैं आपकी भक्ति चाहता। विमुक्ति मार्गा प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु त्रिलोक लोकी विकलोक लंका सदैव देवो हृदय ममास्ताम। अब मेरा मन निर्मल हो गया है। अब मेरा मन सामायिक से निर्मल और पवित्र हो गया है, बहुत पवित्र हो गया है। ऐसे पवित्र मन पर भगवान आप बैठ गए मेरे हृदय में। सामायिक के पहले तो मेरा मन कलुषित था, राग द्वेषों से भरा हुआ था, जंजालों से भरा हुआ था। अब मैंने सामायिक कर ली है। सामायिक करने से मेरा हृदय बिल्कुल उज्जवल हो गया, पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है। और आप ऐसे ही निर्मल हृदय में विराजमान होने लायक हैं। जल्दी बैठिए भगवान, बाद में फिर मैं गंदा हो जाऊंगा, बाद में फिर मैं गंदा हो जाऊंगा। अभी मैं सामायिक करके उठाओ, निर्मल चित्त होकर के। तो वो एक निर्मल भक्ति सामायिक के अंदर जो एक निर्मलता जागी। जैसे आप लोगों को एक लोक व्यवहार का उदाहरण दूं। जिस दिन आप लोगों ने बिल्कुल शुद्ध भोजन बनाया हो, कुएं का पानी, सब मर्यादा, आज महाराज आ जाए। और जिस हे भगवान आज महाराज नहीं आ जाए। कहीं महाराज आ गए और मेरे दरवाजे से निकले तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे दरवाजे से महाराज निकले और आज मैं पड़गान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ शुद्ध भोजन नहीं है। तो बोलो किस दिन अच्छा लगता है? किस दिन महाराज तुम्हारे दरवाजे से निकले? जिस दिन अशुद्ध भोजन बनाओ नहीं, जिस दिन शुद्ध बनाओ उस दिन मन आता है कि आज महाराज आ जाए, आज मेरे यहाँ सब कुछ शुद्ध बना हुआ है। ऐसा ही वह श्रावक, आज मेरा मन निर्मल है, बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है। हे भगवान जल्दी आओ, मेरे हृदय में विराज हो। तो पहले उसने अपने पवित्र मन से, पवित्र हृदय से, क्षमता स्वरूप सावध्य से निवृत्त है, प्रतिक्रमण कर चुका है। अतिक्रमण व्यतिक्रमण सब करने के बाद कहा है, सब करने के बाद कहा है। और ऐसे ही नहीं कहा, पहले तो भावना बांध के
फिर प्रतिक्रमण करा लिया, और फिर मैं जिनवाणी स्थिति भी करा ली, तत्व दृष्टि, बोधि समाधि, परिणाम शुद्धि आदि, ये सब करने के बाद फिर कहा है, हे भगवान आप मेरे हृदय में आके विराजिए, अभी आपके लायक मेरा हृदय है, आपके लायक हृदय। और इस समय बाद में कहा जब ऐसा हृदय है तो हे भगवान इसी हृदय के साथ मुझे आपकी शरण मिल जाए। बहुत बार शरण आया, आपदाओं के कारण, राग के कारण, देश के कारण, परेशानियों में बहुत बार शरण में आया हूं, लेकिन जिस समय सामायिक कर ली है, इस समय यदि मुझे आपकी शरण मिल जाती है तो बहुत अच्छे वो 3-4 पद हृदय में विराजमान करने के, 3-4 पद वो शरण के, बहुत बहुत कितनी बढ़िया भावना है। देखो तो सही, निषूदते यों भव दुख जालम, निरीक्षते यों जगतंत्र आलम, कैसी बढ़िया भावना के, देखो निषूदते यों जगतंत्र आलम, क्या बात है। यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ते सिद्धो विबुद्धो धृत कर्म बंदा ध्यातो धुनीते सकलम विकारम। वो अपनी निर्मलता का बखान कर रहा है, निर्मल कालता का बखान। क्रोड़ीकृता शेष शरीर वर्गा रागादयो यस्य न संति दोषा निरिंद्रियो ज्ञान सदैव देवो हृदय। क्रोड़ीकृता शेष शरीर वर्गा रागादयो यस्य न संति दोषा। एक एक श्लोकों में क्या भगवान का आह्वान किया है। ऐसे भक्ति के समय नहीं आता है, भक्ति के समय तो आता है भगवान। सामायिक पाठ में जो भक्ति की है बहुत निर्मल चित्त की, पूजाओं में जो भक्ति करता है उसमें भक्तियों में वो संसार को स्थापित कर लेता है, वो फलानी वस्तु मिल जाए फलानी, लेकिन सामायिक के बाद कहता है नहीं भगवान ये सब नहीं चाहिए। वे 4 पद हृदय के और 4 गुण के, देखो कैसी पूजा, कितनी निर्मलता के साथ, कोई संसारिक वांछा नहीं, मात्र एक गुण प्रत्ययगत पूजा है, निर्मल भावना से पूजा है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है सालू जी उज्जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी विद्यावाणी प्रथम भाग में आया है, महावीर कहते हैं त्याग को भी त्याग दो, इसका क्या आशय है? त्याग का त्याग का अर्थ है जो हम त्याग करते हैं हम उसी का अहंकार करते रहें। देखो मैंने इतना त्याग दिया, तुम तो कुछ भी नहीं त्याग दिया, मैंने इतना दान दिया, मैंने देखो सब घर गृहस्थी छोड़ दी। तो ये त्याग का अर्थ होता है, त्याग जो त्याग दिया उसकी त्याग की अहंकार छोड़ दो। क्या छोड़ा है तुमने, तुम्हारा था क्या जो तुमने छोड़ा है, ऐसा मानना। अगली जिज्ञासा यशा पटवारी बिजौलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कुल और गोत्र में क्या अंतर होता है, जैसे उच्च कुल और उच्च गोत्र? सामान्य भाषाएं हैं। कुल जो होता है उच्च कुल और नीच कुल गोत्र से ही संबंध रखते हैं। उच्च गोत्री को उच्च कुल कह देते हैं, नीच गोत्री को नीच गोत्र कह देते हैं। लोक व्यवहार की भाषा में कुल कहते हैं जो परंपरा से आता है, सिद्धांत भाषा में गोत्र कहते हैं। हमारे कर्म सिद्धांत में कुल नहीं आता, कुल की चर्चा नहीं है, गोत्र की चर्चा है। शरणानुयोग में गोत्र की चर्चा नहीं है, कुल की चर्चा है। ये तो सामान्य व्याख्या में एकार्थवाची है। व्यवहार की भाषा में उच्च गोत्र होकर के भी कुलीन हो ऐसा कोई नियम नहीं है। गोत्र उच्च है लेकिन वो कुलीन नहीं है, आहार देने के योग्य नहीं है। जैन है, उच्च गोत्री है, लेकिन उनके क्रियाएं इस प्रकार के हैं कि वो आहार देने के योग्य नहीं है। उच्च गोत्री देवता होते हैं लेकिन उच्च कुलीन नहीं होते देवता, उनका कुल नहीं होता। उच्च गोत्री से ही आहार लिया जाता नहीं, उच्च कुलीन से आहार लिया जाता है। छडालाकार ने कहा उच्च कुल, मूलाचार में भी आया आहार किसके करना, उच्च गोत्री नहीं लिखा, उच्च कुल लिखा। वहां ये नहीं लिखा कि उच्च गोत्री से आहार लेना, क्योंकि उच्च गोत्री से आहार लेंगे तो देवताओं से भी ले सकते हैं, लेकिन उच्च कुल। तो व्यवहार की भाषा जब हम देखते हैं चरणानुग की भाषा में, तो उच्च कुल वो कहलाता है जो मुनि लोग आदि जहां जिनके हाथ से आहार ले लेते हैं, जहां सज्जन वृत्ति लोगों का आवागमन होता है, आहार चर्या से लगा, जहां उच्च कुलीन लोगों, उच्च कुलों के वालों के यहाँ मुनिराजों का आहार चर्या होती है, वे उच्च कुलीन कहलाते हैं। और उच्च गोत्री
जरूरी नहीं कि उच्च गोत्री हो तो हार लेने के हो। कितने उच्च गोत्री हैं, लेकिन उनसे हम हार नहीं ले सकते। जैन है लेकिन उनके व्यापार गलत है, उनके आचरण गलत है, उन पर सरकारी केस चल रहा है, कोई ऐसा अन्याय अपराध कर दिया, कोर्ट केस चल रहा है, अपराध कर दिया, जेल हो गया। जेल होने से कोई गोत्र नहीं बदल गया, लेकिन कुल बदल गया, वो दुष्कुल हो गया, वो नीच गोत्री नहीं हो गया, लेकिन कुल कौन सा हो गया? दुष्टकुलीन हो गया, क्योंकि उसने ऐसा अपराध कर दिया कि उस समाज में बहिष्कार का पात्र बन गया। पूरी समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया, कोर्ट से सजा हो गई, अब एक दुष्कुलीन हो गया। लेकिन गोत्र तो परिवर्तन कभी होता नहीं। जीवन के अंत तक कुछ अपवाद को छोड़ करके बहुतायत गोत्र जीवन भर चलता है और कुल आचरण के साथ चलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।